हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BANS1A4 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, उसके थर्ड यूनिट के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और इस क्वेश्चन में हम जानेंगे वायु के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर। तो इससे पहले मैं इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और मानव स्वास्थ्य पर जल के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इन 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप वो वीडियोस भी देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य पर वायु के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपने भी सुना होगा, आपके लिए छोटी क्लासेस से ही लिखने के लिए आता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में लिखिए, उससे क्या क्या बीमारियां फैल जाती हैं, वो किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पहले से भी पढ़ी हुई है और अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो हवा शरीर को ठंडा करने, सुनने और गंध को संशोधित करने में मदद करती है और रोग पैदा करने वाले कारकों को भी फैला सकती है। धुआं, धूल, जहरीली गैसों और रासायनिक वाष्पों द्वारा वायु के प्रदूषण से बीमारी और मृत्यु भी हुई है। तो इस तरह से हवा जो है हमारे शरीर को स्वस्थ भी रख सकती है और हमारे शरीर में जो है वो बीमारियां भी फैला सकती है, तो रोग पैदा करने वाले कारकों को भी फैला सकती है और हवा के कारण काफी सारी बीमारियां होती हैं। हवा में अशुद्धि का कारण होती है। 4 चीजें दे रखी है इसमें। हवा में अशुद्धि का कारण क्या क्या चीजें होती है? मनुष्य और जानवरों के श्वसन। मनुष्य और जानवरों का जो श्वसन होता है वो पहला कारण होता है। दूसरा है कोयले, गैस, तेल आदि का जलना, दहन होना। तीसरा कारण है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन। चौथा कारण है व्यापार, यातायात और निर्माण प्रक्रियाएं जो धूल, धुएं, वाष्प और गैसों को छोड़ते हैं। जैसे कि बाहर रोड पर इतनी सारी गाड़ियां वगैरह चलती हैं, व्यापार होता है, यातायात होता है, तो इन सब चीजों से भी धूल, धुआं, वाष्प और गैसें वगैरह निकलती हैं। जो हम घरों में एसी वगैरह चलाते हैं और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जो इन सब चीजों से जो है वायु प्रदूषण होता है। अब है भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक वायु प्रदूषण के। तो पहले हम भौतिक एजेंटों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक एजेंट कई असुविधा और वायु जनित बीमारियों का कारण बनते हैं। भौतिक एजेंटों में पहला आ जाएगा तापमान। तापमान जो है वो प्रभावित करता है लोगों के स्वास्थ्य को। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक स्थान की ऊंचाई, हवा की दिशा और समुद्र से निकटता होती है। जमीन की सतह का तापमान हमेशा हवा की तुलना में अधिक होता है। इन सभी कारकों के कारण अत्यधिक तापमान हो सकता है, जिससे ठंडी लहरें उत्पन्न हो सकती है। तो अगर जो है वायु प्रदूषण फैल जाएगा तो तापमान जो है वो हमारा खराब होने लगेगा, वो बिगड़ने लगेगा और फिर उसकी वजह से जो है बीमारियां फैलने लगेगी। हीट स्ट्रेस या हीट एक्सपोजर की अधिकता को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है और इससे हीट स्ट्रोक, हीट हाइपर पीरेसिया, हीट एथन, हीट स्कैन और हीट थकावट हो सकती है। तो इस तरह की बीमारियां से फैल सकती हैं। अन्य चरम पर ठंड के कारण सुन्नता, तो ये भी एक वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। वातावरण में नमी या फिर आर्द्रता हमेशा मौजूद रहती है, तो इससे भी हो सकता है। अब हम वातावरण के या फिर वायु के रासायनिक तत्व कौन कौन से होते हैं जो कि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑटोमोबाइल। रासायनिक तत्व ये पहला तत्व ऑटोमोबाइल से मोटर वाहन पूरे शहर में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होता है। वे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो होते हैं इनकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता है। पूरे जितने भी शहर होते हैं उनमें तेजी से वायु प्रदूषण फैलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डीजल इंजन जब दुरुपयोग या बुरी तरह से समायोजित किया जाता है तो काले कुएं और घातक बदबूदार धुएं का उत्सर्जन करने में सक्षम होता है। जैसे कि आपने रोड पर देखा होगा, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो दिल्ली में काफी ज्यादा क्राउड होता है और काफी ज्यादा वाहन चलते हैं और देखे भी होंगे आपने। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो जो धुआं होता है काफी ज्यादा हानिकारक होता है और उससे वायु प्रदूषण फैलने लगता है। तो इसलिए हमें कम से कम गाड़ियां चलानी चाहिए।
पब्लिक प्लेस पे अगर हमें जाना है तो हमें बस का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अपनी अलग अलग गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। तो सेकंड है इसका उद्योग। उद्योग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्वहन करते हैं। तो उद्योग जो है उनसे काफी सारी अलग अलग टाइप की गैसेज निकलती हैं, जैसे कि मैंने अभी नाम लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन परत जो है उसमें छेद हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है इन सभी गैस के कारण। तो ये सब उद्योगों से निकलने वाला धुआं होता है जो आसमान में पहुंचता है, फिर हमारी जो ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमें स्वस्थ रखती है, उसमें छेद होता जा रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज जो है वो उद्योगों से निकलती है। उद्योग उच्च तापमान और उच्च गति पर उच्च चिमनी से अपने कचरे का निर्वहन करते हैं। तो उद्योगों का टॉपिक फिनिश हो जाता है हमारा। तीसरा है घरेलू स्रोत। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण अपूर्ण दहन जहरीली गैसों का एक प्रमुख स्रोत है। घरेलू स्रोत जैसे कि लोग पुराने टाइम में लोग ऐसा करते थे, लकड़ियां जला देते थे और उन पर काम करते थे। आज भी होता है कहीं कहीं पर गाँवों में, और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिल जाता है, ज्यादा सर्दियां होती है तो लकड़ियां जलाकर बैठ जाते हैं लोग। तो इससे ये सारे घरेलू स्रोत हो जाते हैं और इससे जो है वायु प्रदूषण फैलता है। विविध इसमें है इसमें जलने वाले कृषि कचरे, भस्मक, कीटनाशक छिड़काव, प्राकृतिक स्रोत। तो ये जो विविध है इसमें जो लोग कचरा जलाते हैं, कृषि का जो कचरा होता है, प्रणाली जला देते हैं, आपने सुना होगा हर साल। तो ये जो है इससे भी काफी ज्यादा प्रदूषण फैलता है। अब हम जैविक एजेंटों के बारे में पढ़ेंगे। जैविक एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस हवा को प्रदूषित करते हैं और धूल के कणों के कारण कुछ दूरी तक ले जा सकते हैं। खुले में पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने के कारण इस तरह से बीमारी फैलने की संभावना बहुत कम है। तो इस तरह से जो हवा में उड़ने वाले बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो हवा को प्रदूषित कर सकते हैं और धूल के कणों के साथ वो सब जगह फैल जाते हैं। और पराबैंगनी प्रकाश से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके संपर्क में आने के कारण ये बहुत तेजी से इनके फैलने की जो संभावना होती है बहुत ज्यादा तेजी से फैलते हैं। संक्रमण का ये तरीका टेटनस बैसिली के साथ घाव के संक्रमण के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे आवास और वायु प्रदूषण। आवास और वायु प्रदूषण क्या होता है? बाहरी हवा के अलावा इंडोर हवा विभिन्न आवास विशेषताओं से प्रभावित होती है। हाउसिंग आधुनिक अवधारणाओं में न केवल भौतिक संरचना को आश्रय प्रदान करना शामिल है, बल्कि तत्काल परिवेश और संबंधित सामुदायिक सेवाएं और सुविधाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य आवास को शारीरिक सुरक्षा और आश्रय प्रदान करना चाहिए। तो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए और आश्रय प्रदान करना चाहिए। तो हमें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर हमारा स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ, जहाँ पर हम स्वस्थ रह सके और हमें वायु प्रदूषण ना हो सके, और हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे वायु प्रदूषण ना फैले। खराब आवाज से क्या होता है? खराब आवाज से किस किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं? तो खराब आवाज से श्वसन संक्रमण जैसे कि इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और काली खांसी, खसरा, ये सारी चीजें हो सकती हैं, सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे खुजली, दांत, इम्पेडिगो, कुष्ठ रोग, प्लेग, हाउस फ्लिप्स से मच्छरों की बीमारियां हो सकती हैं, मच्छरों से काटने से, जैसे कि वो डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां जो है हमें हो सकती हैं खराब आवाज के कारण। खराब जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहाँ पर प्रदूषण जहाँ पर ज्यादा प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तो हम अगर ऐसी जगहों पर रहते हैं तो हमें इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आंतरिक वायु प्रदूषण स्रोत और प्रभाव। आंतरिक वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वह जगह है जहाँ हम पर्याप्त समय बिताते हैं। आंतरिक वातावरण मतलब जहाँ पर हम ज्यादा टाइम तक रहते हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा समय बिताते हैं, तो उसका प्रदूषण, वहाँ पर भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वहाँ पर भी ऐसा वातावरण होना चाहिए जो स्वस्थ हो। रासायनिक वायु प्रदूषकों के अलावा आंतरिक वायु प्रदूषण और इसके प्रभावों को निर्धारित करने में घर की भौतिक विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। इनमें वेंटिलेशन, खिड़कियों की संख्या, निकास पंखे, तापमान और आर्द्रता शामिल है। तो वेंटिलेशन होना चाहिए, आपको ऐसे घर में रहना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन हो, तापमान और आर्द्रता भी शामिल होनी चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं तो आपके स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। प्रमुख आंतरिक प्रदूषकों
प्रदूषक, महीन कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो है जैविक प्रदूषण होते हैं और इनसे बीमारियां फैल सकती हैं। तो अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ही टॉपिक है, फिर उसके बाद हमारी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। वायु प्रदूषण मानव मृत्यु के लिए जिम्मेदार शीर्ष 5 जोखिम कारकों में से एक है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव तत्काल और विलंबित दोनों हो सकते हैं। मतलब कि वायु प्रदूषण ऐसा प्रदूषण होता है जिसका मानव स्वास्थ्य पर तत्काल में भी, मतलब कि एकदम से भी प्रभाव कर सकता है, एकदम से अफेक्ट कर सकता है, और कुछ समय बाद भी इसका अफेक्ट हो सकता है। और ये ऐसा प्रदूषण होता है जो कि मानव स्वास्थ्य के जो 5 शीर्ष जोखिम जो है उनमें आता है। मतलब कि 5 चीजें जो है जो मानव स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, उसमें ये आता है। आंखों, नाक, घुटन, सांस में जलन तत्काल प्रभाव डालती है, जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकियल अस्थमा, वात और श्वसन संबंधी एलर्जी के प्रभाव में देरी होती है। तो मैंने आपको दोनों तरह की बता दी है। तत्काल प्रभाव किस तरह के पड़ते हैं और विलंबित प्रभाव किस तरह के पड़ते हैं, जैसे कि नाक में, आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, घुटन होने लगती है। तो ये हमारे सब तत्काल प्रभाव। और इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, ये सारी बीमारियां जो है वो टाइम लेती होंगी। अगर हम ऐसी जगह पर, ऐसे आवास में रहेंगे जहाँ पर ज्यादातर वायु प्रदूषण भी रहेगा, तो हमें इस प्रकार की बीमारियां होने का जो है संभावना वो बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण से पौधे और पशु जीवन का विनाश होता है, धातुओं का क्षरण, इमारतों को नुकसान, सफाई और रखरखाव और मरम्मत और सौंदर्य उपद्रव की ताकत भी उठती है। तो ये सारे नुकसान जो है वायु प्रदूषण से ही होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।